बड़े ही अफसोस की और बड़े ही जलालत की बात है कि हमारे ही कौम के कुछ दलाल जो कि समाजवादी बसपा जैसी पार्टियों में बैठकर अपनी दलाली को अंजाम तक पहुंचाते हैं, इस कौम का सौदा करते हैं। वो लोग ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट बताते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अजीज दोस्त जनाब मनव्वर अली साहब जिला संगठन मंत्री को दावत देता हूं कि वो अपने ख्यालात से आवाम को नवाजे। जनाब मनव्वर अली साहब, जोरदार तालियां भाई। जिसके दिल में शरीयत का नूर होता है, जिसके दिल में शरीयत का नूर होता है, वो किसी सद्दात और फिरौन से नहीं डरते। जिसके दिल में शरीयत का नूर होता है, वो किसी सद्दात और फिरौन से नहीं डरते। अज़्म रखते हैं हम हुसैनी वाले हैं, हुसैनी अज़्म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं। हम अपनी ठोकरों में जंग का मैदान रखते हैं, अली वाले हैं हम अपनी अलग पहचान रखते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज मैं नजीबाबाद विधानसभा से चलकर नगीना विधानसभा में आया और ये देखने के लिए आया हूँ कि जब शेरे हिंदुस्तान की आमद इस मैदान में होगी तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस मैदान के अंदर जो सरों का समंदर उमड़ेगा वो कैसा रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ पर आपके दरमियान बहुत से ऐसे वक्ता हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं और आप लोगों को अपनी तरीके से अपनी बातों से आगाह करा रहे हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, शेरे हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे वाहिद नेता हैं जो पार्लियामेंट के अंदर आपके हुकूक की आवाज़ को उठाते हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, एक ऐसा वाहिद नेता जो अपनी बेटी की शादी छोड़कर 3 तलाक जैसे कानून पर पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा था और बड़े ही अफसोस की और बड़े ही जलालत की बात है कि हमारे ही कौम के कुछ दलाल जो कि समाजवादी बसपा जैसी पार्टियों में बैठकर अपनी दलाली को अंजाम तक पहुंचाते हैं, इस कौम का सौदा करते हैं। वो लोग ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट बताते हैं। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये सिर्फ बातें बताने के लिए कहते हैं, प्रूफ इनके पास कुछ नहीं होता। जब हम इनसे सबूत मांगते हैं तो ये सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि भाजपा सरकार में आजम खां को जेल में डाल दिया गया, ओवैसी को क्यों नहीं डालते। अरे बेवकूफो, एक बात मेरी ये समझ नहीं आती कि आजम खां जैसी शख्सियत को आपने जेल में डलवा दिया तो क्या आप ओवैसी साहब को भी जेल में डलवा कर खुश होना चाहते हैं। अरे उनसे सीखो जो थोड़ी सी बात पर अपने रहनुमी के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। उनको अगर आँच आती है तो वो सड़कें जाम कर देते हैं, ट्रेनें रोक देते हैं, लेकिन आप लोग हो कि आप लोग सेकुलरिज्म के चक्कर में अपनी सेकुलरिज्म के चक्कर में अपने ईमानों को भी गंवा रहे हो। मेरे दोस्तों, बातें बहुत हैं। सीए एनआरसी के जैसे मुद्दे पर ओवैसी साहब ने आवाज उठाई, उनकी पार्टी वालों ने आवाजें उठाई, हम लोगों ने आवाजें उठाई, हम लोगों ने लाठी डंडे खाए, हम लोग जेल गए। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप लोग सब बता दें, क्या आपके साथ में वो लोग आए जिनको आप वोट देते आए हो? हाथ उठाकर बता दें कि क्या आपके लिए वो सड़कों पर उतरे हैं कि जिनके लिए आप वोट देते हो। मेरे दोस्तों, ये वक्त है, अगर हम आप भी ना समझे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अगर हमने एमआईएम को ना चुना तो याद रखना आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी। आज वक्त है हमारे पास, हम अपनी क़यादत को मजबूत करें। अरे जाटों के पास अपनी क़यादत है, दलितों के पास अपनी क़यादत है, यादवों के पास अपनी क़यादत है, लेकिन हम लोग, हमारे बड़ों ने क्या किया? यादवों को सत्ता में पहुंचाया, दलितों को सत्ता में पहुंचाया, बहन जी को सत्ता दी, लेकिन हमारे लिए क्या किया? समाजवादी पार्टी ने दौरे इख्तियार में आने से पहले
आप लोगों से वादा किया था कि 18% का आरक्षण हम आपको देंगे। उस 18% आरक्षण का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, 5 साल से ही निकल गए। और अगर दिया है तो क्या दिया है? मुजफ्फरनगर का दंगा हमें दिया है। वो जख्म ऐसा दिया जो सालों साल भी भर नहीं सकता। लेकिन पता नहीं क्यों कि मेरी ये मासूम कौम ऐसी बातों को भूल जाती है। बस याद रहता है तो गोधरा का कांड याद रहता है, उनको ये याद नहीं रहता कि जिनको हम दौर इख्तियार में लाते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, उन्होंने हमारे साथ क्या किया। दादरी कांड, अखलाक का कांड भी समाजवादी की सरकार में हुआ। मेरे दोस्तों, अभी भी वक्त है, हमें अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना होगा, हमें मजलिस को चुनना होगा। अगर हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी क़यादत भी मजबूत होगी और हम लोग भी मजबूत होंगे। हम मजबूती के साथ विधानसभा में जाएंगे और आपके हकूक़ों की बातों को रखेंगे, आपके मुद्दों को उठाएंगे। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हर सिमत की मचलती किरणों ने सूने सबे गम तोड़ दिया। जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। सोच लिया है असद ओवैसी ने, हक तुमको तुम्हारा दिलवाएंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। खुदा हाफिज़।